नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीम करोली बाबा में सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह क्रमांक। महाराज जी की अनंत कृपा से आज आपको ऐसे अद्भुत संकेतों से अवगत कराएंगे जो कि आपके अच्छे दिन आने से पहले का बहुत ही अद्भुत संकेत होते हैं। आप इन बात से जीवन में यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपका समय शुरू होने वाला है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इसी बात की प्रतीक्षा ही करता है कि कब उसके जीवन में उसका समय पलट कर आए, और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन परिवर्तनशील है। समय के स्वरूप जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो आएंगे ही आइए, लेकिन जब बुरे अनुभव काफ़ी समय से चल रहे हों तो मनुष्य का यह सोचना स्वाभाविक है कि उसका अच्छा समय कब आने वाला है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आज के इस विशेषांक के साथ। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अद्भुत संकेतों की श्रेणी में। पहला अद्भुत संकेत बहुत ही अद्भुत है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। पहला अद्भुत संकेत होता है कि काफ़ी समय से जब जीवन में असमंजस चल रही हो, तब आपको पितरों के सपने में दर्शन हों, तो आप समझ लीजिए यह एक बहुत ही भाग्यशाली संकेत है। पितरों के दर्शन भाग्यवान व्यक्तियों के लिए होता है। बहुत ही भाग्यवान वे जन होते हैं जिनके स्वप्न में उनके पितृदेवता उन्हें दर्शन देते हैं। पितृदेवता कोई भी हो सकते हैं। आपके जो पितृगण हैं, वे जब आपको सपने में दिखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। पितरों का सपने में अच्छी मुद्रा में दिखना, जैसे मुस्कुराते हुए दिखना, हाथ दिखाते हुए दिखना, आशीर्वाद देते हुए दिखना। इसके अलावा आपसे सपने में कोई बात या वचन कहते हैं तो समझ जाइए कि आपका समय बदलने वाला है। अगर यह अद्भुत संकेत आपको दिखता है तो आप मस्तिष्क से अपने आप को मजबूत कर लीजिए। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये था आपका पहला संकेत। तो चलिए चलते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत बहुत ही अद्भुत है। दूसरे संकेत बड़े ही भाग्यशाली जनों को दिखता है। आज के इस आधुनिक युग में पशु पक्षियों का हमारे जीवन से बहुत कम दिखना होता है। जैसे गौरैया चिड़िया है, वो अब विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन आपके जीवन में जब काफ़ी असमंजस का समय चल रहा हो, कठिनाइयों का समय आ रहा हो, तब ऐसे में पशु पक्षियों का दिखना, आपके द्वार पर दस्तक देना, आपके द्वार पर दिखना बहुत ही अद्भुत होता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब गौरैया चिड़िया या कोई और पक्षी जब आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पक्षी प्रवेश करने के साथ साथ
आपके घर के द्वार पर कुछ समय तक अगर वह रहते हैं और उसके कुछ समय तक बाद ही वह चले जाते हैं, तो समझ लीजिए यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं, सफलता आपके मार्ग में है। यह एक बात का बड़ा ही अटल संकेत होता है कि आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं और जल्द ही आपको अच्छे मार्ग के अवसर, अच्छी उन्नति के अवसर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, पक्षियों में मैंने बताया, अब पशुओं में जैसे हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। यदि गौ माता आपके द्वार पर आती है और आपसे रोटी या अन्य भोजन की पुकार करती है, तो समझ लीजिए ईश्वर की तरफ से ये बड़ा ही अद्भुत संकेत है। आपको यह संकेत प्राप्त हुआ है क्योंकि गौ माता का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा योगदान है। गौ माता हमारे सनातन धर्म में बहुत बहुत पूजनीय है। तो गौ माता का वैसे तो आपके द्वार पर आना ही एक बड़े सौभाग्य की बात है, और अगर ऐसा होता है तो आप गौ माता को भोजन प्रसाद अवश्य दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं गौ माता अवश्य पूर्ण करेंगी। ऐसी कामना करते हैं। तो ये था दूसरा अद्भुत संकेत। तीसरा संकेत बड़ा ही अद्भुत है। तीसरे संकेत में यदि आप यह देखते हैं कि मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं तो आपकी आंखों से अश्रुधारा आ जाती है। स्वतः ही आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आपको ईश्वर से बड़ा लगाव होने लगता है। तो आप यह समझ लीजिए कि ईश्वर खुद आपको पुकार रहे हैं। ईश्वर की इच्छा है कि आपको अपने मंदिर में महाराज जी जिस प्रकार से बुलाते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर का यह जुड़ाव ईश्वर आपसे स्वयं चाहते हैं कि आप उनका दर्शन करने आए, आप अपनी पूजा उन्हें अर्पित करें। ईश्वर जब स्वयं बुलाते हैं तो यह देखा गया है प्राय आपकी आंखों से आंसू स्वयं ही आ जाते हैं और वह बहुत ही अद्भुत क्षण होता है। इसका यह आशय है कि ईश्वर आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं। यदि आप बहुत परेशान होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये परेशानियां अचानक से कहां से आ गई, मैंने तो इन्हें आमंत्रित नहीं किया था, मेरे जीवन में यह कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो उस समय ईश्वर स्वयं आपको अपनी शरण में बुलाते हैं। तब ऐसा देखा जाता है। यह संकेत भी बहुत ही अद्भुत है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घट रहा है तो समझ लीजिए कि संकेत नंबर 3 आपके साथ हो रहा है। तो अब चलते हैं संकेत नंबर 4। चौथा अद्भुत संकेत भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए चौथा संकेत क्या होता है? जब आप अपने जीवन में कठिन समय में से गुजर रहे होते हैं, अगर आपको उस समय साधु संतों के दर्शन हो जाएं, साधु संत यदि आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं, तो समझ लीजिए ईश्वर के द्वारा भेजे गए ये वे दूत हैं जो आपके जीवन में नई दिशा आपको
प्रदान करेंगे। नया आपको जीवन में जिन परेशानियों से आप अब तक जूझ रहे हो, उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए अब इनका आपके जीवन में प्रवेश होता है। तो साधु संतों का जीवन में आना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। चाहे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि महाराज जी आपको जब नीम करौली बाबा जी कैंची धाम आपको बुलाते हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ जाएं या किसी बहाने से जाएं, तो ऐसा माना जाता है कि जब आपका अचानक से कोई प्लान बन जाता है दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, तो स्वयं महाराज जी की इच्छा आपसे मिलने की होती है। तो यह था चौथा अद्भुत संकेत। अब चलते हैं पांचवें अद्भुत संकेत की ओर। पांचवा अद्भुत संकेत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पांचवा अद्भुत संकेत है कि आपके अंतर्मन की पुकार जो होती है वो आपको सुनने दे जाने लगती है। अब ऐसा कैसे होता है? जब आप बहुत ही असमंजस में की स्थिति में फंसे हों, तब आपको समझ नहीं आता कि आपको कौन सी राह में चलना चाहिए। तब ईश्वरीय जो शक्तियाँ होती हैं वे आपके अंतर्मन में प्रवेश करती हैं। ये कैसे होता है? आपके अंतर्मन में प्रवेश करने के बाद में आपका अंतर्मन आपको मार्ग दिखाने का कार्य करता है कि अब इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं। आप ये कैसे पहचानेंगे कि पांचवा संकेत आपके जीवन में घटित हो रहा है? इसको आप ऐसे पहचानिएगा जब भी आपका अंतर्मन आपको कोई ऐसा सुझाव दे जो आपने पहले कभी सोचा भी ना हो। वह मार्ग आपके मस्तिष्क में कभी भी नहीं आया हो और अचानक से आपके अंतर्मन से लगे कि नहीं, यह कार्य मुझे अब करना है, और उस कार्य को करने के बाद उस विपरीत स्थिति से निकल जाते हैं, उस असमंजस से बाहर आ जाते हैं। तो यह समझिएगा यह ईश्वरीय विधान के कारण हुआ है। ईश्वर की शक्ति के कारण यह कार्य आपके जीवन में घटित हुआ है। यह पांचवा संकेत आपको जब प्राप्त होता है, जब आपको लगता है कि मेरे जीवन के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, अब मैं अपने जीवन में फंस चुका हूँ, और उसके बाद आपका अंतर्मन आपको मार्ग दिखाए, तो समझ लीजिएगा कि पांचवा संकेत आपके जीवन में घटित हुआ है। दोस्तों, ये थे 5 ऐसे अद्भुत संकेत जो आपको के जीवन में घटित हो रहे हैं। तो समझ लीजिएगा आपका समय ज़रूर बदलेगा। तो इसी के साथ विदा लेने का समय हुआ है।